वेलकम विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के दो प्रमुख सिद्धांत जिन पर बौद्ध धर्म टिका हुआ है उनके बारे में जाना, और वो थे 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग। और 4 आर्य सत्य इसका आधार है जिसमें संसार को दुखमय माना गया, और फिर जो है अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए 8 मार्ग या 8 शिक्षाएं बुद्ध ने दी, जो अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म की कुछ और शिक्षाएं भी थी, सिद्धांत थे, जिनको संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन यदि आप इसको साधारण शब्दों में समझना चाहें तो ये कार्य कारण सिद्धांत है। वैसे पूरा इतिहास ही कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। यदि कारण नहीं है तो कोई भी घटनाएं नहीं होगी। वही बात बुद्ध भी कहते हैं कि यह नहीं तो वह नहीं। मतलब ये उनका आशय ये था कि कर्म के बंधन जो है वो आपको पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। यदि कर्म के बंधन नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं होगा। ये उनका कार्य कारण सिद्धांत कहलाता है। वो कहता है कि ये एक श्रृंखला है, प्रतीत्य समुत्पाद एक श्रृंखला है। इसको ब्रेक करना जरूरी है, इसको तोड़ना जरूरी है। तो ये उसका प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। वो ये कहते हैं कि जो पुनर्जन्म है मनुष्य का, वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वो भटक रहा है और वो दुखी है। जैसा कल अपन बात कर रहे थे अष्टांगिक मार्ग में कि उसने इन मार्गों को नहीं अपनाया, अपने आचरण को शुद्ध नहीं किया, तो कर्म बंधनों में बनता चला गया, और नतीजा ये हुआ कि उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुई। उसकी इच्छाओं की, उसकी इच्छाओं की शांति नहीं हुई। यदि इच्छाएं शांत हो जाएगी, आप नियंत्रण कर लेंगे उस पर, तो वही मोक्ष है। तो ये उसका प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। इसके अलावा और बुद्ध ने एक बात कही जो बौद्ध धर्म के लिए कही जाती है, वो है क्षणिकवाद। जैसे वैदिक परंपराओं में ये माना गया कि सृष्टि जो है वो स्थिर है, स्थायी है, ईश्वर की रचना है। कहीं कहीं पर इसको ईश्वर का मायाजाल भी कहा गया। लेकिन बुद्ध इससे वास्ता नहीं रखते। वो इसके ठीक विपरीत ये कहते हैं कि क्षण क्षण परिवर्तनशील है, और ये दुनिया की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो इंसान हो, चाहे प्रकृति है, चाहे जीव है, चाहे अजीव है, निर्जीव है, किसी भी रूप में जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब कुछ क्षणिक है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है और नष्ट प्राय भी है। मतलब जो क्षणिकवाद है वो बौद्ध धर्म का, बुद्ध का विरक्तिवाद भी है कि वो आप किस संसार में अपना मन लगाए बैठे हैं जिसकी हर चीज क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, फिर वो नष्ट हो जाएगा, अपना रूप बदल लेगा। और वास्तविक बात ये भी है कि हर चीज परिवर्तनशील है और वो नष्ट भी हो रही है। तो प्रकृति पर भी ये चीज लागू होती है और इंसान पर तो ये है ही। जीवन को तो हमेशा क्षण भंगुर कहा गया कि आज हमारा जीवन है, हो सकता है ये कल ना हो, किसी और कारण से जीवन समाप्त भी हो सकता है। तो जब जीवन और प्रकृति सब कुछ क्षण भंगुर है, तो फिर इससे इतना मोह क्यों? ये विरक्तिवाद है कि आप इसमें अटके ना रहें। आप ये माने कि ये सब नष्ट हो रहा है, और संपत्ति है वो नष्ट होगी, भूमि है वो आज उपजाऊ है कल बंजर हो सकती है, पानी है आज है कल वो समाप्त हो सकता है।
तो सब कुछ परिवर्तनशील है और नष्ट प्राय है। तो बुद्ध इस दृष्टि से इसको जो है इसको क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन की दृष्टि से कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इसके अलावा कुछ और बातें बुद्ध ने कही, जैसे हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा कि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, न तो सगुण ईश्वर को मान रहे न निर्गुण को मान रहे, ब्रह्म या पर ब्रह्म जैसी शक्ति को वो नहीं मान रहे। जब बुद्ध के दर्शन को हम पढ़ते हैं तो न तो वो ईश्वर को मान रहे हैं और न आत्मा को मान रहे हैं। आत्मा के भी अस्तित्व को वो स्वीकार नहीं करते। तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, साथ ही वो अनात्मवादी भी है कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका हो रहा है? तो इसमें बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, जीव का है। उन्होंने इसको इसकी व्याख्या कर दी कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि जीव का है। और ईश्वर के बारे में जैसा मैं भी बता ही रहा था कि उसकी सर्वशक्तिमान होना या उसको परम तत्व के रूप में बौद्ध धर्म बिल्कुल मौन है और वो उसके दर्शन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। तो ये भी जो है जैन धर्म की तरह एक नास्तिक धर्म है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता और यह अपने आचरण की शुद्धि पर ही बल देता है कि आप अपने कर्मों को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके यदि जीवन जिएंगे तो इसी जीवन में आपको मोक्ष होगा। तो पुनर्जन्मवाद में बौद्ध धर्म का विश्वास है, पुनर्धर्म में विश्वास करता है और कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये फिलॉसफी जो है पुनर्जन्म की, ये बौद्ध धर्म की जैन धर्म से और वैदिक धर्म से, उपनिषदों से कॉमन है, मिलती जुलती है कि पुनर्जन्म में वो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन पुनर्जन्म जहाँ हिंदू फिलॉसफी में, वैदिक फिलॉसफी में पुनर्जन्म आत्मा का माना गया है, बुद्ध ने आत्मा का पुनर्जन्म नहीं माना और ये माना कि मनुष्य का ही पुनर्जन्म होता है। इसी तरह से एक और जो टर्म बौद्ध धर्म में प्रयोग में लाया गया वो है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ मोक्ष प्राप्ति से है और जैसा अपन अमूमन ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन मोक्ष प्राप्ति है, बौद्ध धर्म इसमें विश्वास नहीं करता और उनका ये कहना है कि समस्त इच्छाओं को शांत कर देना, अपनी वासनाओं को, तृष्णाओं को नियंत्रित कर लेना ही निर्वाण है, जो कि मरने के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में आपको प्राप्त होगा। तो और फिर आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो बुद्ध जो है निर्वाण और मोक्ष जो है इसी जीवन में उसकी प्राप्ति का उद्देश्य देते हैं। उनके अनुसार ऊपर जाकर या मरने के बाद ये सब कुछ घटित नहीं होता, ये इसी जीवन में घटित हो जाता है। तो संक्षेप में ये बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, उनके विचार हमने देखे। जैसे वो अनात्मवादी है, क्षणिकवादी है, अनिश्वरवादी है और निर्वाण और मोक्ष जो है इसी जन्म में वो होने की बात वो करते हैं। अब देखिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों साथ साथ ही चले थे, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विश्वव्यापी हुआ और कई सारे राजाओं ने भी इसको राज्याश्रय दिया, इसके प्रचार प्रसार में लग गए और पूरे एशिया में बहुत से देशों में यह धर्म फैल गया और इसको आज भी वहां मान्यता है। तो क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ भारत और भारत से बाहर, और हम उसका भी स्टडी करेंगे कि बौद्ध धर्म भारत से लुप्त प्राय क्यों हो गया जबकि जैन धर्म का अस्तित्व आज भी मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।